हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट का क्लास 10th का ये क्वेश्चन है एक, जिसमें लिखा हुआ है साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। देखिए, अगर ये मॉडल पेपर नंबर 1 में नहीं होता तो इसको करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ये मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट में और मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट बोर्ड बनाती है तो करना ये कंपलसरी है, आपको ये आना ही चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रूव दैट। तो सबसे पहले आप LHS लिखोगे, साइन की पावर 6 है प्लस कोस की पावर 6 है। इसको सोल्व करते हुए आपको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है लेके आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। जब पावर 6 दी हुई है तो ये 2 पे क्यूब लगा सकते हो आप इसको, मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास ए की पावर 6 है तो आप इसको ए स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 2 3 जा कितने हो जाएंगे 6, तो ए की पावर 6 आपका आंसर आ जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब। ए की पावर 6 को ए स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसलिए साइन की पावर 6 ए को साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोस की पावर 6 ए को कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख दिया। हम ये जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हो, या फिर इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो इसने आगे पीछे कर दिया। यहाँ पर ए की जगह क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो बंद है, ब्रैकेट के अंदर बंद क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर है, और बी की जगह क्या है, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह ए की जगह साइन स्क्वायर है प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर है। फिर लिखा हुआ है उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि माइनस में के बाद क्या लिखा हुआ है, ए बी। तो ए की जगह साइन स्क्वायर ए और बी की जगह कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए अपन ने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए डॉट कोस स्क्वायर ए लिख दिया। फिर क्या किया अपन ने, आगे देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर इसने बोला साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पे, कोस स्क्वायर ए अपनी जगह पे। फिर यहाँ पर इसने एक स्टेप लिखी हुई है 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। हमारे पास सबसे बड़ा चक्कर ये पड़ता है कि ये क्यों दिया हुआ है। देखिए, आपको क्या लेके आना है, आपको लेके आना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो हमें 1 मिल गया, लेकिन ये 1 मल्टीप्लाई होकर किससे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या मिला, एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को सोल्व करते तो हमें 1 मिल जाता, लेकिन यहाँ पर इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है तो भी 1 नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सपोज़ करो आपके पास कोई इक्वेशन है कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि x प्लस 3y ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें प्लस 2 ऐड कर दूँ और माइनस 2 ऐड कर दूँ, मतलब प्लस का 2 माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। तो मैंने प्लस का 2 और माइनस का 2 करा तो इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं प्लस का 2 और माइनस का 2 लिख सकता हूँ। जैसे कि अपन करते हैं बहुत सी बार कि जैसे साइन ए लिखा हुआ है और आपके पास नीचे कोस ए लिखा हुआ है, तो हम बहुत सी बार क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। इसी तरीके से अपन ने क्या करा है, प्लस का 2 और माइनस का 2 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमने जो ऐड करा वो 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ऐड किया और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ऐड किया। ये ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, अगर हम इसको लेते हैं तो इससे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी की पूरी दी हुई है टर्म, इसको सोल्व करके हमने क्या बना लिया, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और प्लस ये 2ab का काम कर रहा है, जहाँ पर ए की जगह साइन ए है, सॉरी साइन स्क्वायर ए है, और बी की जगह कोस स्क्वायर ए है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बन गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या था, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए
और माइनस का साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए है, तो दोनों की टर्म क्या है, सेम है, मतलब वेरिएबल सेम है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, दोनों माइनस के हैं तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, -3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। -3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, ये RHS आ गया। हमने 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ऐड भी किया था और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ऐड किया था, इसलिए क्योंकि हम 1 - 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर लाना चाहते थे और हमने साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर ये बात याद रखना, अगर आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 किया है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपने किस फॉर्मूले का यूज़ किया था कि इस रूप में आपको फॉर्मूला दिया हुआ था और इस रूप से आपने इस रूप में कन्वर्ट किया था, तो ये फॉर्मूला लगाना मत भूलना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताना था। एक ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपके दिक्कत करेगा, तो मैं पढ़ता हूँ उस क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर का जो सम है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, कि जो नंबर प्राप्त होता है उसका अगर अपन रिवर्स कर देते हैं डिजिट का तो हमें क्या मिलता है, 66 मिलता है। मतलब द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर है और आप क्या करते हो, उसका रिवर्स कर देते हो और उनकी डिजिट का सम करते हो तो आपको क्या मिलता है, 66 मिलता है। इफ़ द डिजिट ऑफ नंबर डिफरेंस बाय 2, यहाँ डिफर लिखा हुआ है, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस। अगर आप उनकी डिजिट का डिफरेंस देखते हो तो वो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलता है। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करो। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं आपको ये भी बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। हमें एक बात दी हुई है कि इफ़ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, मतलब डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मान लिया कि डिजिट x और y है, तो x - y = कितना आ गया, 2। लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट, मैंने टेंस वाली डिजिट क्या मानी है, x मानी है, और यूनिट डिजिट मैंने क्या मानी है, y मानी है। अगर यूनिट डिजिट मैंने y मानी है और टेंस डिजिट x मानी है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे बोला कि डिफरेंस कितना है, x - y = तो इक्वेशन नंबर ये आपकी क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। अब देखिए आगे क्या बताया हुआ है, आपको ये बोला हुआ था एक नंबर है, तो देखो यूनिट डिजिट अगर आपके पास y है और टेंस डिजिट x है तो आपको नंबर क्या बनेगा, 10x + y। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये बोला हुआ था एक नंबर है, तो नंबर तो क्या था, 10x + y। अब इस नंबर का क्या कर दिया, हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया। डिजिट को रिवर्स करने का मतलब जो टेंस वाली डिजिट है वो तो हमने बना दी यूनिट डिजिट, और जो यूनिट डिजिट है उसको क्या बना दिया हमने, टेंस डिजिट। तो नंबर आपके पास क्या बन जाएगा, 10y + x। इन दोनों नंबर का सम करने पर कितना आएगा, 66। ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, तो अपन ने क्या करा, 10x + y + 10y + x = 66। अब सॉल्व करा, 10x और x कितना हो गया, 11x, y + 10y कितना हो गया, 11y। यहाँ पर हमने 11 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x + y = 66। तो x + y की वैल्यू निकालेंगे, 66 अपनी जगह पे, 11 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये आपके पास आई इक्वेशन कि x + y = 6। अब आप क्या करोगे, आपके पास एक इक्वेशन तो आई x + y = 6, एक इक्वेशन अभी आपके पास आई थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x - y = 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 4 और y की वैल्यू आपके पास आएगी, x की वैल्यू आई आपके पास 4 और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर दी हुई है, कितनी आई, 2 आई है। तो x की वैल्यू अगर x की वैल्यू ये रही 4 और y की वैल्यू अगर 2 आती है तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10x + y, ये 10x + y। तो 10 × x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 40 + 2 42 नंबर बनेगा। और अगर आप रिवर्स कर देते हो तो आपके पास क्या बनेगा, 24। उसने ये भी पूछा था ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, तो भाई ऐसे 2 नंबर बन सकते हैं, पहला नंबर 42 और दूसरा नंबर 24। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ अ सर्किल इज रोम्बस। आपको प्रूव करो कि सर्कमस्क्राइबिंग हो जाती है अगर पैरेललोग्राम पे सर्किल से, तो वो एक रोम्बस होता है। मतलब ये एक सर्किल है, इस सर्किल के पॉइंट को टच करते हुए क्या बनाते हैं अपन, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और क्वाड्रिलेटरल भी किस टाइप का, पैरेललोग्राम का।
तो पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल है। रोम्बस बताना है, कभी भी किसी को रोम्बस बताने के लिए आप क्या करते हो, उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दो अगर वो पैरेललोग्राम है तो, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो हमने कहा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ए डी और ए बी इक्वल बतानी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो। तो आप लिखोगे ए ई इक्वल टू ए एच, तो आपने ये लिख दिया ए ई इक्वल टू ए एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए ई इक्वल टू ए एच। अब आपको ये पूरी साइड बनानी है, तो आप इसके जस्ट में जो साइड जिससे जुड़ी हुई है उस वाली साइड को लो। वो क्या है, बी ई इक्वल टू बी एफ, तो आप लिखोगे बी ई इक्वल टू बी एफ। आप क्या लिखोगे, आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन आपके पास ये हो गई। फिर आप क्या करते हो, यहाँ से लोगे डी एच और डी जी इक्वल हो जाएगा, सी एफ और सी जी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी जी इक्वल टू सी एफ, डी जी इक्वल टू डी एच। अब सारी इक्वेशन को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। जैसे ही आप सारी इक्वेशन को प्लस करोगे तो बी ई प्लस ए ई दोनों मिलके ए बी बनाएगी, सी जी प्लस डी जी दोनों मिलके सी डी बनाएगी, और उसके बाद बी एफ प्लस सी एफ मिलके बी सी बनाएगी, ए एच प्लस डी एच मिलकर ए डी बनाएगी। अब हम ये देखेंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड इक्वल है। देखिए अपोजिट साइड ए बी और सी डी इक्वल है, तो आप सी डी की जगह ए बी रख सकते हो। तो ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा। यहाँ पर ए डी की जगह क्या रख दोगे आप, बी सी, तो बी सी प्लस बी सी 2bc हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू बी सी आपका हो जाएगा। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो आप बोल सकते हो सिमिलरली कि सारी की सारी साइड आपस में इक्वल होगी, और आप बोल दोगे ए बी सी डी क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा जाएगा। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये बेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको ये बोला हुआ है प्रूव करो कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है सर्कमस्क्राइबिंग सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो एंगल्स बनाती है ना वो कितना होना चाहिए, वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए फिगर आपको ही बनाना पड़ेगा, आप यहाँ नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। पी क्यू आर एस आपने नेमिंग कर दी, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू मतलब ये पूरा का पूरा एंगल। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अपन इस तरीके से करेंगे, देखो पी ओ क्यू ये पूरा का पूरा एंगल, एस ओ आर ये पूरा का पूरा एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। या फिर आप ये प्रूव कर दो एस ओ पी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, जब भी अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सबको ज्वाइन कर देना, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे, देखिए टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप तो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे पी पॉइंट से पी एल और पी टी अगर आप ज्वाइन करते हो तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो वो क्या करती है, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। तो जैसे पी से अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये वाली टेंजेंट जा रही है, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट, तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 8 आपस में क्या होगा, इक्वल। क्यू से जो लाइन जा रही है, दो टेंजेंट जा रही है, एक तो क्यू एल और क्यू एम, तो ये सेंटर पर एंगल बना रही है, एक तो 2 और एंगल 3, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। देखो यहाँ लिखा हुआ है एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल, ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 8 एंगल 1 के इक्वल। सारे एंगल आपस में क्या है, इस तरीके से इक्वल है। आप क्या करोगे, ऐसी इक्वेशन बना दी। हम एक बात जानते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी एंगल है 8, इन एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, कंप्लीट एंगल, ये बात याद रखना। तो एंगल 1 इस तरीके से लिख लोगे, जहाँ 1 है और 8 क्या है, दोनों इक्वल एंगल है, तो 8 की जगह आप 1 लिख लो, जहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ है वहाँ आप 2 लिख लो। इस तरीके से आप लिखोगे तो टोटल कितने एंगल हो जाएंगे, 4 एंगल हो जाएंगे, और 4 एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 जो है
मतलब कॉमन लिया तो वो कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो आपके पास आएगा एंगल 1 + 2 + एंगल 5 + 6 = 180 डिग्री। एंगल 1 + 2 एंगल बनाता है POQ और एंगल 5 + 6 बनाता है एंगल SOR। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। और आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, हैंस इट प्रूव्ड दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये लाइन नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर HP लिखे आना, घबराना मत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट 1742 -1, -1 एंड -4, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको स्क्वायर बताना है। क्या होता है, बच्चे एग्जाम में जल्दी में वो स्क्वायर्स में सिर्फ इतना ही ध्यान रखते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल होती है और कर ही आएंगे। वो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C और इसको मान लेंगे D कि AB = BC = CD = AD कर आएंगे और सोचेंगे कि हमारा काम हो गया। नहीं, याद रखना, अगर स्क्वायर बोला है तो आपको चारों साइड तो इक्वल करनी ही है, साथ में आपको डायगोनल भी बताने हैं। 6 बार यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो चारों के चारों साइड इक्वल बतानी है। उसके बाद AC और BD दो डायगोनल निकालने हैं, दोनों के दोनों डायगोनल निकाल के बताना है कि दोनों डायगोनल इक्वल है। क्योंकि अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो फिर वो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, रोम्बस। क्योंकि सारी साइड इक्वल जो होती है वो रोम्बस की भी होती है और स्क्वायर की भी होती है। तो आप वेरीफाई जो करोगे वो डायगोनल के बेसिस पे ही करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इफ़ A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB। बस यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, ये बात याद रखना। यहाँ से आप क्या करोगे, जब आपको ये दिया हुआ है कि AP = 3/7 AB, तो अपन क्या करेंगे, AP अपनी जगह पे रखो, AB को कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ। AB को नीचे ले आओगे तो 3/7 अपनी जगह पे। AP की वैल्यू 3 है और टोटल AB कितना है, 7। तो AP की वैल्यू 3 है, तो आपको यहाँ अगर PB की वैल्यू निकालनी है तो आप 7 - 3 करोगे, तो PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर जो है वो 3:4 चलेगा। आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ 3:7 करके पूरा क्वेश्चन कर जाते हैं, इस बात का याद रखना। तो AP = 3/7 सॉल्व करोगे तो आपके पास AP से PB का रेशो कितना आ जाएगा, 3/4। अब आप क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे, M1x2 + M2 x1/M1 + M2। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो x के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये आपको आता होगा बहुत ही अच्छे से। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मैंने करवाया भी हुआ है आपको। √1 + cos / 1 - cos, एक साइन वाला भी आता है इसमें। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, यहाँ कुछ भी हो, cos हो साइन हो, आप क्या करोगे, यहाँ जो आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 1 - cos, इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देना। तो 1 + cos से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A + B, A - B, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 - A² - B² है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1 + cos का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + cos का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, A² - B²। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -cos² है, 1 - cos² है, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर है। देखो यहाँ लिखना मत भूलना आप, यहाँ इससे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आता है 1 - cos² है, sin स्क्वायर है होता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ लिख सकते हो sin स्क्वायर है + cos स्क्वायर है = 1, या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1 - cos स्क्वायर A की जगह हमने क्या रखा है, sin स्क्वायर A। ये बात याद रखना। फिर क्या करोगे, रूट हटाओगे तो 2 से ये कटेगा, रूट हट जाएगा, 2 से ये वाला कटेगा, तो 1 + cos sin A। जब भी इस तरह की टर्म आती है तो हम जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको दोनों के नीचे ले जाते हैं। तो 1/sin A + cos sin A, तो 1/sin A क्या होता है, cosec A, और cos/sin A क्या होता है, cot A। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल आपका मैथ्स का पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।